हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इनका बहुत ही फेमस प्ले द टेम्पेस्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम इनका अनदर फेमस प्ले द ट्वेल्थ नाइट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट्स समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ट्वेल्थ नाइट और इसका जो सब टाइटल है ना, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है तो आपको इसका सब टाइटल याद रखना है। इसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। बात करें अगर इसके कॉम्पोजिशन की तो वो 1601 रहा है। इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये कॉमेडी में आता है और इसकी सेटिंग जो है वो रखी गई है इलीरिया में और सी कोस्ट में। सोर्स की बात करें अगर तो बार्नाबे राइचिस का एक वर्क था हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। इसमें एक स्टोरी थी अपोलियस एंड सिला की, तो यहाँ से जो है सोर्स लिया गया है ट्वेल्थ नाइट का। ट्वेल्थ नाइट होती कब है, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो 6 जनवरी को बोला जाता है। ये एक सेलिब्रेशन होता है, तो कब होता है? 6 जनवरी, द फीस्ट ऑफ एपिफेनी। सब टाइटल जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया क्या है, व्हाट यू विल। तो जो ट्वेल्थ नाइट है इसको कंसीडर किया जाता है शेक्सपियर की मोस्ट डिलाइटफुल कॉमेडी। तो ये तो हुआ प्ले का इंट्रो। चलिए अब कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्ले में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी जो है एक टाइम पे आकर के बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है कैरेक्टर से रिलेटेड और स्टोरी से रिलेटेड सारी ही दूर हो जाएंगी। तो जो पहला कैरेक्टर है हमारा वो है ओर्सिनो। ओर्सिनो क्या है? ड्यूक है इलीरिया का। ये म्यूज़िक बहुत पसंद करता है, म्यूज़िक का शौकीन होता है ये। और प्ले के शुरुआत में दिखाया जाता है कि ओर्सिनो जो है प्यार करता है ओलिविया से। ओलिविया इसमें एक कैरेक्टर है, लेकिन प्ले के एंड में ओर्सिनो की शादी होती है वियोला से। काफ़ी मिलते जुलते नाम हैं, क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको कैरेक्टर्स जो है वो ध्यान से सुनना है। अब वियोला कौन है? वियोला सेबेस्टियन की जुड़वा बहन है। इसमें एक कैरेक्टर है सेबेस्टियन, तो उसकी जुड़वा बहन है वियोला। इसको प्ले की हीरोइन कंसीडर किया जाता है। और प्ले में होता क्या है कि शिपरैक होता है, समुद्र में जहाज़ जो है वो नष्ट हो जाती है, तो सरवाइव करने के लिए एक नई जगह पे आती है और ख़ुद को डिस्गाइज कर लेती है, खुद का वेश जो है वो बदल लेती है और एक लड़का बन के रहने लगती है सेफ्टी पर्पज़ से। तो जब ये लड़का बन के रहती है तो अपना नाम ये सिजेरियो रखती है। तो ये सेम कैरेक्टर है, वियोला लड़की है लेकिन ये लड़का बन के जब रहती है तो अपना नाम सिजेरियो रखती है। ठीक है, फिर क्या है कि वियोला जो है ये काम करती है ड्यूक ओर्सिनो के लिए, और काम करते के साथ साथ ही वियोला को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है ड्यूक ओर्सिनो से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो लड़का बन के रह रही होती है। अब क्योंकि वो बॉय बन के रह रही होती है सिजेरियो के नाम से, तो जो ओलिविया होती है उसको प्यार हो जाता है सिजेरियो से। अब ओलिविया कौन है देख लेते हैं। ये सेकंड लीड एक्ट्रेस हैं इस प्ले में। ये क्या है, एक वेल्दी काउंटेस है और इसको प्यार हो जाता है वियोला से। वियोला जब लड़का बन के रह रही होती है, बॉय की तरह रहती है, तो ओलिविया को लगता है कि ये लड़का है सिजेरियो, तो इसको क्या है, प्यार हो जाता है इससे। और ये जो है अपने भाई की मौत का जो है वो शोक मना रही होती है और ये कसम लेती है कि 7 साल तक ये जो है किसी से भी नहीं मिलेगी। लेकिन प्ले के एंड में क्या होता है, ओलिविया की शादी दिखाई जाती है सेबेस्टियन के साथ। सेबेस्टियन कौन है? ट्विन ब्रदर है ओलिविया का। ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, दिखने में एक जैसे दिखते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। सेबेस्टियन जो है फ्रेंड है एंटोनियो का, और एंटोनियो जो है कौन है, शिप इंचार्ज होता है, कैप्टन होता है, और एंटोनियो जो है जान बचाता है सेबेस्टियन की। तो सेबेस्टियन को प्ले में बहुत जगह ऐसा होता है कि समझ लिया जाता है कि ये सिजेरियो है। एंटोनियो का जैसे हमने डिस्कस किया कि कौन है, सी कैप्टन है और ये जान बचाता है सेबेस्टियन की। नेक्स्ट कैरेक्टर है मालवोलियो। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो मालवोलियो कौन है? स्टेवार्ड है, सर्वेंट है। किसके घर में? ओलिविया के घर में। और इसको लगता रहता है कि एक दिन ओलिविया जो है शादी करेगी मुझसे, और इसको लगता है कि ओलिविया जो है प्यार करती है मुझसे। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर टॉबी बेल्च। ये कैरेक्टर जो है इसको शराबी दिखाया गया है प्ले में। ये सबसे पैसे ऐंठता है ओलिविया के नाम पे और ओलिविया के साथ ही उसके घर में रह रहा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर एंड्रयू एग्विचिक। ये कौन है? ये फ्रेंड है सर टॉबी बेल्च का। फुलिश है ये,
और इसको क्या है पूरे प्ले में लगता है कि ओलिविया जो है इससे शादी कर लेगी, और इसके लिए क्या है ये सर टॉबी वेल्च को जो है प्ले में पैसे देता रहता है, उसको अपनी साइड में करते रहता है। चलिए कुछ अदर करेक्टर्स भी देख लेते हैं, जिसमें मारिया है, वेटिंग लेडी है ओलिविया की, ओलिविया के लिए काम करती है। फेस्टे है जो कि क्लाउन और जेस्टर है इस प्ले में। फैबियन है जो कि सर्वेंट है ओलिविया का। और ड्यूक ओर्सिनो जो है उसके लिए जो काम करते हैं वो है वैलेंटाइन एंड क्यूरियो। तो ये तो हो गए सारे करेक्टर्स। चलिए अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। अभी करेक्टर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो वो स्टोरी के साथ जो है क्लियर होती जाएगी। तो प्ले की शुरुआत में दिखाया जाता है ओर्सिनो जो है ना म्यूज़िक सुन रहा होता है। ओर्सिनो कौन है? ड्यूक है इलिरिया का। तो ये म्यूज़िक सुन रहा होता है, इसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक होता है और इसको प्यार हो जाता है अपनी ही नेबर से जो कि काउंटेस होती है ओलिविया। तो ड्यूक ओर्सिनो को प्यार हो जाता है ओलिविया से, लेकिन ओलिविया का क्या है कि उसने कसम खा रखी है कि वो किसी भी आदमी से नहीं मिलेगी 7 साल तक। ऐसा वो क्यों कर रही है? अपने भाई की डेथ का शोक मना रही है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। तो इससे क्या होता है कि अब वो रिजेक्ट कर देती है ओर्सिनो को और ओर्सिनो के जो चांसेस हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी साइड दिखाया जाता है कि एक ग्रुप होता है सेलर्स का सी में। वो समुद्र के शोर पे यानी किनारे पे आ गया है। उसमें जो है एक यंग वुमेन है जिसका नाम है वियोला, और उसने जो है शिपरैक को सरवाइव कर लिया है उस तूफ़ान में। और इसको लग रहा है कि इसके भाई की भी जो है वो डूबने के कारण डेथ हो गई है। वो बहुत ज़्यादा दुख मनाती है, शोक मनाती है। उसको लगता है कि उसका जो भाई है सेबेस्टियन वो डूब चुका है। तो वियोला और सेबेस्टियन क्या है, जुड़वा भाई बहन है। तो अब सेफ्टी पर्पस से और काम की तलाश में क्या करती है वियोला, खुद को एज अ बॉय ड्रेस करती है, डिस्गाइज कर लेती है एज अ बॉय ताकि उसको काम मिल जाए। और वो काम करना शुरू करती है ड्यूक ओर्सिनो के पास। और जब वो खुद को एज अ बॉय दिखाती है, चेंज करती है, तो अपना नाम भी चेंज करती है। और अपना नाम वो क्या रखती है? सिजेरियो। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, आपको याद रखना है कि एज अ बॉय वो खुद के लिए क्या नाम जो है अडॉप्ट करती है। तो आपका आंसर होगा सिजेरियो। तो एक सी कैप्टन की हेल्प से वो क्या करती है, एंटर कर जाती है ड्यूक ओर्सिनो की सर्विस में और ड्यूक ओर्सिनो के लिए काम करने लगती है। कौन? वियोला, जो कि अब सिजेरियो बन के रह रही है। अब ड्यूक ओर्सिनो क्या करता है, अपनी जो प्रेम कहानी है वो सुनाता है सिजेरियो को कि वो ओलिविया को बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है। तो वो क्या करता है, ड्यूक ओर्सिनो सिजेरियो को बुलाता है और उसको बोलता है कि जाओ तुम ओलिविया से मिलो और ओलिविया के आगे मेरा प्रेम प्रस्ताव रखो, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। अब इस बीच क्या है कि ड्यूक ओर्सिनो के लिए काम करते करते वियोला को भी जो है प्यार हो चुका है ड्यूक ओर्सिनो से, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो आदमी बन के रह रही है, वो मेल के डिस्गाइज में है, इसलिए वो अपना प्यार जो है एक्सप्रेस नहीं करती है। अब वियोला जो है सिजेरियो बनकर आती है, ओलिविया से मिलती है और जैसे ही ओलिविया देखती है सिजेरियो को, ओलिविया को क्या है, प्यार हो जाता है सिजेरियो से। तो अब यहाँ पे जो है ना हमें लव ट्रायंगल देखने को मिलता है कि ओर्सिनो जो है वो प्यार करता है ओलिविया से, ओलिविया प्यार करती है सिजेरियो से जो कि वियोला है, और वियोला प्यार करती है ओर्सिनो से। ये लव ट्रायंगल है। हालांकि जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये सिंपल सा डायग्राम जो है ये आपकी समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब क्योंकि ओलिविया बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी है सिजेरियो को लेकर के, तो वो क्या करती है, अपने स्टेवार्ड, उसका जो सर्वेंट होता है मालवोलियो, उसको बोलती है कि जाओ तुम सिजेरियो के पास जाओ, और उसको अपनी रिंग दे करके भेजती है। इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि ओलिविया मालवोलियो को क्या लेकर के भेजती है सिजेरियो के पीछे, तो आपका आंसर होगा रिंग। इसमें कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जैसे सर टॉबी बेल्च, मारिया, सर एंड्रयू एग्विचिक, फैबियन, फेस्टे और चिक। तो ये क्या है, कॉमिक कैरेक्टर्स हैं। तो जो सर एंड्रयू होते हैं, फ्रेंड होते हैं सर टॉबी के, जो कि अंकल हैं ओलिविया के, वो भी इस प्ले में कोशिश करते रहते हैं कि ओलिविया जो है उनसे प्यार का इजहार करे, उनसे शादी कर ले। और सर टॉबी क्या है, इस बात के लिए पैसे लेते रहते हैं सर एंड्रयू से और उसको झूठी होप देते रहते हैं। अब ये सारे जो कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, इसको जो है इन सबको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, बहुत जलन होती है मालवोलियो से, और ये प्लान करते हैं कि हम मालवोलियो को जो है वो सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे मालवोलियो से। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसको विश्वास दिलाते हैं कि ओलिविया जो है प्यार करती है मालवोलियो से। और विश्वास दिलाने के लिए क्या करते हैं, तो जो मारिया होती है, जो मेड होती है ओलिविया की, वो ओलिविया की हैंड राइटिंग में क्या है, एक लेटर लिखती है मालवोलियो के लिए, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करती है और कुछ डायरेक्शंस लिखती है कि तुम्हें ये करना है।
अब मालवोलियो को क्या है, वो लेटर मिल जाता है, तो उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो वैसे ही एक्ट करने लगता है, वैसे ही एक्टिंग करने लगता है। उसके एक्शन अब पूरे बदल चुके होते हैं। तो यहाँ पे फ़नी सीन क्रिएट करने के लिए, ह्यूमरस लाने के लिए क्या करते हैं, जो मालवोलियो होता है वो येलो स्टॉकिंग्स पहन लेता है, बहुत अजीब गरीब कपड़े पहन लेता है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है सर्वेंट्स के साथ। और ओलिविया को देख करके जो है कॉन्स्टेंटली वो क्या करता है, स्माइल करता रहता है, उसको देख के मुस्कुराता रहता है। तो ये सब सीन जो है प्ले में ह्यूमरस लाता है। और ये सब देख करके ओलिविया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसको चिढ़ लगती है कि इसको क्या हो गया, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो ओलिविया मालवोलियो को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। और फिर सारे कॉमिक कैरेक्टर्स क्या हैं, वो बोलते हैं ओलिविया से कि ये जो मालवोलियो है ये पागल हो गया है। और इस वजह से क्या करते हैं ये लोग, मालवोलियो को एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो कहाँ बंद करते हैं वो मालवोलियो को, डार्क रूम में। और जो दूसरा कैरेक्टर है फेस्टे, वो क्या है, वो चिढ़ाता रहता है उसको, मालवोलियो को बार बार। पहले वो प्रीस्ट बन के चिढ़ाता है और बाद में खुद सामने आकर के वो चिढ़ाता है मालवोलियो को। अब आगे प्ले में हमें पता चलता है कि जो वियोला का जो ट्विन ब्रदर था, जुड़वा भाई था सेबेस्टियन, वो जो है जिंदा है। उसके डूबने के कारण मौत नहीं हुई है, वो जिंदा है। और उसको किसने बचा लिया है, एंटोनियो ने। एंटोनियो कौन है, एक सी कैप्टन है, तो इसने बचा लिया है, इन दोनों की दोस्ती हो गई है। तो अब सेबेस्टियन क्या है, सेबेस्टियन भी आ जाता है इलीरिया में, जहाँ पे उसकी बहन वियोला है और जहाँ पे ये बाकी कैरेक्टर हैं, स्टोरी चल रही है पूरी। लेकिन जो उसका सी कैप्टन होता है एंटोनियो, वो वहाँ पे नहीं आना चाहता है, क्योंकि वो दुश्मन है ओर्सिनो का। उस पे जो है केस चल रहा है पायरेसी का अगेंस्ट ओर्सिनो, तो ये दोनों एनिमी हैं। तो एंटोनियो क्या है, अपना पर्स दे देता है सेबेस्टियन को, क्योंकि वो वहाँ पे आ नहीं सकता, तो वो कहता है कि मैं यहीं रहूँगा। अब जब सेबेस्टियन की भी वहाँ एंट्री होती है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आइडेंटिटी को लेकर के, क्योंकि वो भी दिखने में क्या है, सिजेरियो जैसा है, और ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, दोनों लड़के हैं। अब तो दोनों को देख करके सबको जो है कन्फ्यूजन होने लगती है। यहाँ से प्ले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो जो सेबेस्टियन को देखता है उसको लगता है कि ये सिजेरियो है, और सिजेरियो को जो देखता है उसको लगता है कि ये सेबेस्टियन है। अब ओलिविया जो है वो देखती है सेबेस्टियन को, उसको लगता है कि ये सिजेरियो है, तो ओलिविया लेके चली जाती है सेबेस्टियन को चर्च में, और ये लोग क्या है, शादी कर लेते हैं सबसे छुप के। अब क्या है, सर एंड्रू जो होते हैं उसको लगता है कि अब उसका कोई स्कोप नहीं बचा है, ओलिविया की तो शादी हो गई है, तो वह घर छोड़ के जाने वाला होता है। लेकिन जो सर टॉबी बेल्च होता है वो बोलता है कि तुम चैलेंज करो सेबेस्टियन को, सॉरी सिजेरियो को तुम चैलेंज करो एक डुएल के लिए। तो सिजेरियो के बीच में और सर एंड्रू के बीच में फ़ाइट होने वाली होती है। उस बीच एंटोनियो आ जाता है और वो सिजेरियो को डिफेंड करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सेबेस्टियन है। अब जब एंटोनियो वहाँ पे आ गया तो जो ऑफिसर्स होते हैं ड्यूक ओर्सिनो के, वो क्या है, अरेस्ट कर लेते हैं एंटोनियो को, क्योंकि वो एनिमी है। तो फिर एंटोनियो क्या है, अपना पर्स मांगता है, बोलता है सिजेरियो से कि जो मैंने तुम्हें पर्स दिया था वो तुम मुझे वापस कर दो। और सिजेरियो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा पर्स नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। तो एंटोनियो को लगता है कि ये तो मुझे चीट कर रहा है, मेरा पर्स लेके अब ये मुकर जा रहा है। दूसरी साइड क्या होता है कि फेस्टे जाता है, फेस्टे जो कि सर्वेंट है ओलिविया का, वो जाता है कि मैं सिजेरियो को लेकर के आऊँगा। ओलिविया उसका वेट कर रही होती है, तो उसको रास्ते में सेबेस्टियन मिल जाता है, और सेबेस्टियन को सिजेरियो समझ करके फेस्टे लेके चला जाता है ओलिविया के पास। और रास्ते में क्या होता है, सर एंड्रू देख लेते हैं सेबेस्टियन को, और उसको लगता है कि ये सिजेरियो है, तो उस पर अटैक कर देते हैं, उनकी लड़ाई होने लगती है। तो सेबेस्टियन क्या है, वो बहुत मारता है सर एंड्रू को। अब क्योंकि वो लड़का है, उसके अंदर बहुत पावरफुल होता है वो, तो क्या करता है, वो उल्टा सर एंड्रू को ही मार देता है। फिर ओलिविया आती है बीच बचाव करने, इस लड़ाई झगड़े को रोकती है, और सेबेस्टियन को लेकर के चली जाती है अपना हस्बैंड समझ के। उसको अभी भी लग रहा होता है कि ये सिजेरियो है। अब जो है एंटोनियो को सामने लाया जाता है ओर्सिनो के, और ओर्सिनो को बताता है एंटोनियो कि मैंने जो है जान बचाई है सेबेस्टियन के, जिसको ये सब लोग सिजेरियो समझ रहे हैं। ओर्सिनो बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि सिजेरियो जो है वो हमारे साथ कब से ही रह रहा है। और सिजेरियो को लेकर के वो जाने वाला होता है। फिर इतने में ओलिविया आ जाती है, वो सिजेरियो को रोकती है और बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। अब शादी तो ओलिविया की हुई होती है सेबेस्टियन के साथ। सिजेरियो यानी जो वियोला होती है उसको कोई आइडिया नहीं होता है क्या कह रही है, तो सिजेरियो जो है वो शादी को लेकर के डिनाई कर देती है। सॉरी, अभी वो मेल है तो वो डिनाई कर देता है और बोलता है कि नहीं मेरी तो ऐसी कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन फिर कंफर्मेशन के लिए क्या है, वो लोग प्रीस्ट को ले आते हैं जो चर्च में होता है, इनकी शादी कराता है, और प्रीस्ट जो है कंफर्म कर देता है कि सिजेरियो की और ओलिविया की शादी हुई है।
अब ड्यूक ओर्सिनो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसको लगता है कि सिजेरियो जो है चीट कर रहा है, उसने बिट्रे किया है ओर्सिनो को ओलिविया से शादी करके। उधर एंटोनियो को भी लगता है कि सिजेरियो ने जो है चीट किया है, उसका पर्स ले लिया है और उसको वापस नहीं कर रहा है। इतने में सर टॉबी बेल्च और जो सर एंड्रयू होते हैं, इनकी एंट्री होती है। ये रोते हुए आते हैं और सबको बोलते हैं कि सेबेस्टियन ने जो है उसको बहुत ज़्यादा मारा है। इनको लगता है सिजेरियो ने मारा है, लेकिन वो होता सेबेस्टियन है, तो इनको लगता है कि उसने मारा है और ये सब कुछ आकर के सबके सामने बोलता है। कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है क्योंकि सबको पता है कि सिजेरियो तो यहीं है। फिर इसी में क्या होता है, सेबेस्टियन आ जाता है सबके ही सामने। अब सबके ही सामने कौन है, सेबेस्टियन भी है और सिजेरियो भी है जो कि वियोला है। तो दोनों की आइडेंटिटी जो है वो सामने आ चुकी है सबके। तो सब लोग देख करके थोड़े से शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा फेमिलियर दिखते हैं, दोनों में ही बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। तो वियोला क्या करती है, अब अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती है सबके सामने और सबको बताती है कि सेबेस्टियन जो है उसका ट्विन ब्रदर है, जुड़वा भाई है। और सीनो को फिर रियलाइज़ होता है कि उसको जो है वियोला बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो वो बोलता है कि वो वियोला से शादी करेगा जब वो विमेन की तरह जो है सामने आएगी। अब ये प्ले का एंड चल रहा है तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। सेबेस्टियन की शादी ओलिविया से हो चुकी है और ड्यूक ओर्सिनो भी जो है वो शादी करने वाला है वियोला से। एंड में क्या होता है, फेस्टे जो होता है वो लेटर दे देता है ओलिविया को, जो लेटर लिखा रहता है मारिया ने ओलिविया के बिहाफ पे, जो वो लोग मालवोलियो को देते हैं। तो लेटर सामने ले आते हैं और फैबियन जो है बताता है ओलिविया को कि उन लोगों ने जो प्रैंक किया है, जो जोक किया है मालवोलियो के ऊपर। अब मालवोलियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि वो बदला लेगा। इसके बाद मारिया जो होती है, जो सर्वेंट होती है ओलिविया की, उसकी शादी हो जाती है सर टॉबी बेल्च से। और इसी के साथ जो है ये प्ले ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।